Hi class, how are you all of you? Okay, today we are start with the English lecture. So in English lecture, we will see one lesson. Okay, so in that lesson, three friends are there and how they are playing. Let's see. So what is the name of this chapter is Three Little Pigs. Okay, so all of you getting Three Little Pigs. So those having a books with you, उनको समझ में आएगा कि मैम यहाँ पे क्या सिखा रही है. तो अभी डायग्राम पहले बिफोर स्टार्टिंग द लेसन पहले हम पिक्चर देखेंगे. तो पिक्चर से आपको थोड़ी सी आइडिया आ जाएगी कि ये थ्री फ्रेंड्स दिख रहे हैं आपको. तीनों के अलग अलग घर है, हाउसेस आर देयर. और फिर यहाँ पे कौन तो आया है, यस, और वो उनके घर तोड़ रहा है, ऐसा कुछ तो पिक्चर से समझ में आ रहा है. और वो भाग रहे हैं और फिर एक ही घर में वो तीनों के तीनों चुप गए, ऐसा कुछ तो दिख रहा है. लेट अस सी what is given in the picture, what is given in the lesson. Okay, let us start. Once there were three little pigs. Okay, एक बार वहां पे थ्री यानी तीन. ये देखो यहाँ पे ये स्पेलिंग आपको पता है, थ्री लिटिल पिग्स. ओके, तीन छोटे छोटे पिग्स थे जिनका नाम था सोनू, मोनू एंड गोनू. अभी ये तीनों जो थे वो तीनों वहां पे रहते थे. सोनू लिव्ड इन हाउस ऑफ स्ट्रॉ. लिव्ड मतलब रहना. कहाँ पे रहता था? हाउस. कौन से घर में? स्ट्रॉ के घर में रहता था. देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या? यस, लेट अस सी कि सोनू लिव्स इन अ स्ट्रॉ हाउस. यस, ये देखो पहला जो घर दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये है स्ट्रॉ का घर. मोनू लिव्ड इन हाउस ऑफ स्टिक्स. ये मोनू है जो स्टिक के हाउस में लिख रहा है. ये कहाँ पे रह रहा है सोनू? स्ट्रॉ के हाउस में. स्ट्रॉ पता है ना आपको, जिससे आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो. एंड द मोनू लिव्ड इन हाउस ऑफ स्टिक्स. स्टिक्स के, स्टिक यानी कि बाम्बू जिसे हम बोलते हैं, उसके घर में रह रहा है. और ये थर्ड वाला जो है वो है गोनू, है ना. तो ये गोनू कहाँ पे रहता है? तो गोनू रहता है, देखो यहाँ पे तो हमें दिख रहा है गोनू रहता है यहाँ पे ब्रिक्स के हाउस में. ब्रिक्स का हाउस यानी कि जो हमारे घर बनते हैं, वीट जिसे हम बोलते हैं, ब्रिक्स. ब्रिक्स यानी वीट, ठीक है. वन डे व्हाट हैपन, लेट अस सी. वन डे अ बिग बैड वोल्फ केम टू सोनू's हाउस. ओके, अभी वोल्फ यानी क्या? कौन आया उनके घर में? वन डे अ बिग बैड वोल्फ. वोल्फ यानी के जिसे हम बोलेंगे भेड़िया, मराठी में बोलते हैं उसको लांडका. सो वो सोनू के घर में आ गया, मतलब इसके घर में आ गया. तो इसका तो घर स्ट्रॉ का था. देन व्हाट हैपन, ही सेड आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन. आई विल हफ एंड पफ. हफ एंड पफ मतलब उसको बहुत गुस्सा आया, इधर उधर किया उसने. ये ब्लो, ब्लो मतलब नीचे गिराना. मुझे गुस्सा आया है और मैं अभी तुम्हारा घर नीचे गिराऊंगा. ये कौन बोल रहा है? ये भेड़िया बोल रहा है. सो ही हफ्ड एंड पफ्ड एंड ही ब्लू द हाउस डाउन. तो उसने सोनू का घर गिरा दिया. नाउ लेट अस सी, यहाँ पे हफ है और यहाँ पे हफ्ट है. ये उसका भूतकाल यानी कि ईडी जब लगाते हैं स्पेलिंग में, ये देखो यहाँ पे लास्ट में, तो वो उसका पास्ट टेंस हो जाता है. जैसे कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और मैं पढ़ाई करता था. तो करता था क्या हो गया? किया है आपने बहुत पहले, उसे हम पास्ट टेंस बोलते हैं. सिमिलरली हफ का पास्ट टेंस होता है हफ्ट. पफ का होता है पफ्ड. ये देखो इधर दिख रहा है आपको. ब्लो का होता है यहाँ पे ब्लू. ओके, दोज हैविंग द वर्कबुक विथ यू, आपको ये क्वेश्चंस वहां पे वर्कबुक में भी रहेंगे. सो व्हेन यू हैव टू सॉल्व सच अ क्वेश्चन आंसर, देन यू गेट सच अ स्पेलिंग्स. फिर आगे क्या हुआ देखेंगे.
Sonu ran to Monu's house. The wolf came to Monu's house. He said, I will huff and puff and will blow your house down. See, he huffed and he puffed and he blew Monu's house down. अभी ऊपर जैसे सोनू के साथ हो गया था, अभी मोनू के साथ भी वैसा ही हुआ. क्या हुआ? वो मोनू को भी बोला कि मैं तुम्हारा घर क्या करूंगा, ब्लो करूंगा, नीचे गिराऊंगा. ओके. फिर ये दोनों जो है सोनू और मोनू किधर भाग के चले गए? सोनू एंड मोनू रैन टू गोनूज हाउस. ये देखो रैन, ये भी रन का पास्ट टेंस से रैन. ये दोनों भाग के चले गए गोनू के यहाँ पे. द वॉल्फ केम टू द गोनूज हाउस. He said, I will huff and puff and will blow your house down. So he huffed and he puffed, but he could not blow the brick house down. तो यहाँ पे उसने फिर से डाउन करने की, घर तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो हुआ क्या? नहीं हुआ. क्यों? क्योंकि गोनूज हाउस जो था वो ब्रिक का था. ओके. इट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग. ब्रिक का हाउस कैसे रहता है? स्ट्रॉन्ग रहता है. आप ऐसे हाथ मारेंगे तो वो गिरेगा क्या? नहीं गिरेगा. द वॉल्फ वेंट अवे एंड Sonu, Monu and Gonu lived happily together in the red brick house. तो ये वोट भाग के चला गया और फिर सोनू, मोनू और गोनू यहाँ पे गोनू के हाउस में, रेड ब्रिक हाउस में हैप्पीली एक साथ रहने लगे. ओके. तो ये स्टोरी आपको अच्छी लगी क्या? वेरी गुड. आपको समझ में आई? वेरी नाइस. So when you have to read such a questions, keep it in mind कि आपके पास बुक रहेगी तो आप रीड करने की कोशिश करना है. छोटे छोटे वर्ड्स. ऐसे नहीं होगा कि आप आज रीड करना चालू किए तो आपको पूरा रीड करना है. स्मॉल स्मॉल वर्ड्स, 2 letters, 3 letters, you have to start reading. ओके. यहाँ पे पेरेंट्स के लिए एक नोट है कि दोज आर नॉट टेकिंग अ टेक्स्ट बुक एंड वर्क बुक. तो बच्चों को यहाँ पे लिखना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हाउ दे आर एबल टू राइट आंसर्स इन अ नोटबुक एंड ऑल. So you are taking the textbook and notebook from the school, so you can get properly guideline how to write each and everything. Okay. तो यहाँ पे तो लेसन खत्म होने के बाद अभी मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स बता रही हूँ उसी के ही. ये देखो. How many pigs were there? So there were 3 pigs. What did the big wolf say to the pigs? तो क्या बोला था उसने? तो वो पूरा सेंटेंस लिखना है. ओके. बर्फ्ड एंड पफ्ड का. Was the wolf good or bad? wolf good था क्या bad था? Bad. What is your house made up of? आपका घर किससे बना है? Obviously bricks and cement से. Who is good and who is bad? अभी ये पिग है और वोल्फ है, उसमें गुड कौन है? पिग. और बैड कौन है? वोल्फ. सो सच क्वेश्चंस आर गिवन ओवर हियर. यहाँ पे 1 to 6 के स्पेलिंग्स दिए उन्होंने. ओके. यहाँ पे देखो मैंने बहुत बार ये नर्सरी एलकेजी को मैं भेजती हूँ वैसे. नंबर्स आर गिवन एंड यू हैव टू ड्रॉ द कनेक्ट लाइक दिस. ये भी आप इजीली कर सकते हैं यहाँ पे. सो ऑब्वियसली ये चीजें आपको करने के लिए बुक चाहिए आपके हाथ में, तो आप ये घर पे कर सकते हैं. 1 को 2 से कनेक्ट करो, 3 से, देन 4 एंड लाइक दिस. ये कनेक्ट करके आपका पूरा पिक्चर ऐसे कंप्लीट होगा और फिर आपको उसको कलरिंग करने के लिए उन्होंने बोला है. ओके गाइस, ऑल ऑफ यू गेटिंग व्हाट आई से? So you have to write it down in a textbook as well as similarly in the net workbook. Okay, then we will continue tomorrow. Bye.